मैं नंदराम सांकला। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी इंग्लिश बुक क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट थर्ड को लर्न करेंगे। सबसे पहले हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन आंसर और मीनिंग्स भी करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुनें और अच्छा लगे तो वे लाइक व सब्सक्राइब भी करें। लेट्स स्टार्ट्स। Part third, chapter first, part third. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. By morning, I knew what I had to do. I drove into Bridport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Bisses was. House number 12 turned out to be nothing but a burnt out shell, the roof gaping, the windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson's. Oh, yes, said the old man in his slippers. He knew her well. He knew her well. ट्रांसलेट देखिए। मैंने पत्र को वापस समेटा और सावधानीपूर्वक उसके लिफाफे में पुणे खिसका दिया। मैं पूरी रात जागता रहा। सुबह तक मैं जान गया था कि क्या करना था। मैं कुछ ही मील दूर ब्रिडपोर्ट में गाड़ी में गया। एक लड़का जो अपने कुत्ते को घुमा रहा था, मैंने उससे कहा कि कॉपर विशेष कहाँ पर था। ज्ञात हुआ कि मकान नंबर 12 कुछ नहीं बल्कि आग से नष्ट हुआ बाहरी आवरण था, जिसकी छत खुली यानी गिरी हुई थी और खिड़कियाँ लकड़ी की पाटियों से ढकी हुई थी। मैंने अगले घर का दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि क्या कोई श्रीमती मैकपर्सन की सही स्थिति के बारे में जानता था। अरे हाँ, चप्पल पहने एक बूढ़े आदमी ने बताया। वह उसे अच्छी तरह से जानता था। आगे देखिए। ए लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, ए बिट मिडल headed, but at her age she was entitled to be. Wasn't she 101 years old? She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire and started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The fireman had got her out just in time. She was in a nursing home now. He told me Burlington House on the डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। तो ट्रांसलेट देखिए, हिंदी ट्रांसलेट देखिए अपने यहाँ से। ए लवली ओल्ड लेडी, मुझे उसने कहा, एक प्यारी बूढ़ी महिला जो कि थोड़ी भ्रमित थी, किंतु इस उम्र में वह इस योग्य ही थी क्या नहीं थी। 101 वर्ष की बूढ़ी वह घर में थी जब इसमें आग लगी थी। वास्तव में कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी, किंतु निश्चय ही मोमबत्तियां इसका कारण रही होगी। वह बिजली की अपेक्षा मोमबत्तियां काम में लेती थी, क्योंकि वह हमेशा सोचती थी कि बिजली अधिक खर्चीली थी। समय रहते आग बुझाने वालों ने उसे बाहर निकाल लिया
उसने मुझे बताया। अब वह एक कस्बे के दूसरी तरफ डोरचेस्टर मार्ग पर स्थित बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में रहती है। नर्सिंग होम में रहती है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। नेक्स्ट पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर लास्ट में करेंगे। I found Burlington House nursing home easily enough. There was paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. I said I was a friend come to visit Mrs. McPherson to bring her a Christmas present. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and The singing. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. She even offered me mince pie. She walked me along the corridor. ट्रांसलेट देखिए। मुझे काफ़ी आसानी से बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम मिल गया। वहाँ बरामदे में कागज़ की लड़ियाँ लगी थी और एक कोने में जगमगाता हुआ क्रिसमस ट्री खड़ा था, जिसके शिखर पर एक तरफ झुका हुआ देवदूत था। मैंने कहा, मैं श्रीमती मैकपर्सन से मिलने आया एक मित्र था और उसके लिए क्रिसमस का उपहार लाया था। मैं भोजन को देख सकता था जहाँ हर कोई कागज़ का हैट टॉप पहने गा रहा था। अधीक्षिका ने भी हैट पहना था और वह मुझे देखकर काफ़ी खुश लगी। अधीक्षिका ने उसने मांस की पकौड़ी भी दी। वह मेरे साथ गलियारे में चली। नेक्स्ट देखिए। मिसेज मैकपर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी. शी इज रेदर confused today, so we thought it best if she had a good rest. She has no family, you know. No one visits, so I am sure she will be only too pleased to see you. She took me into a conservatory with a wicker chair and potted plants all around and left me. तो देखिए ट्रांसलेट। उसने मुझसे कहा, श्रीमती मैकपर्सन दूसरे लोगों के साथ नहीं है। आज वे अपेक्षाकृत अधिक भ्रमित लग रही थी, अतः हमने सोचा कि अच्छा हो यदि उन्हें आराम करने दिया जाए। तुम जानते हो उसका परिवार नहीं है, कोई मिलने नहीं आता, इसलिए मुझे विश्वास है कि वह मात्र आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होगी। वह मुझे छोटे उद्यान बगीचे में ले गई जहाँ चारों ओर सूखे बांस की बनी कुर्सियाँ और गमलेदार पौधे थे और मुझे छोड़ दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. She had silver white hair pinned into a wispy bun. She was gazing out at the garden. "Hello," I said. She turned and looked up at me vacantly. "Happy Christmas, Connie." "Happy Christmas, Connie." Went on. "I found this. I think it's your." तो ट्रांसलेट देखिए। वृद्ध महिला पहिएदार कुर्सी में बैठी थी। उसके हाथ उसकी गोद में थे। उसके चांदी जैसे सफ़ेद बाल जूड़े में बंधे थे।
वह बाहर बगीचे की तरफ एक टकटकी देख रही थी। मैंने कहा, हेलो। वह घूमी और मेरी तरफ भावशून्य होकर देखा। शुभ क्रिसमस कॉनी, मैं कहता गया। मुझे ये मिला है। मैं सोचता हूँ यह आपका है। नेक्स्ट देखिए। एज आई वॉज स्पीकिंग हर eyes never left my face. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening for a while. She said nothing, but stroked the letter tenderly with her fingertips. Fingertips. देखिए, ध्यान से सुनिए ट्रांसलेट। जब मैं बोल रहा था तो उसकी दृष्टि लगातार मेरे चेहरे पर थी। मैंने लोहे का डिब्बा खोला और उन्हें ये दिया। उसी क्षण पहचान के साथ उसकी आंख चमक उठी और उनके चेहरे पर प्रसन्नता की चमक अचानक फैल गई। मैंने उन्हें मेज के बारे में बताया कि ये मुझे कैसे मिली, किंतु मैं नहीं सोचता कि वह सुन रही थी। थोड़ी देर तक वह कुछ नहीं बोली, केवल अंगुलियों के पोरे से, यानी फिगर टिप्स, अंगुलियों का अग्रभाग, अंगुलियों के पोरे से पत्र को हौले हौले यानी धीरे धीरे सहलाती रही। नेक्स्ट देखिए। सडनली शी रीच्ड आउट एंड took my hand. Her eyes were filled with tears. You told me you would come home by Christmas, dearest, she said, and here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. Sit down. देखिए ट्रांसलेट। अचानक उसने हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ थामा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, परम प्रिय, तुमने बताया कि तुम क्रिसमस पर घर आओगे और तुम आ गए। संसार का सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार। पास आओ प्रिय जिम, नीचे बैठो। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। आई sat down beside her and she kissed my cheek. I read your letter so often, Jim, every day. I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me, and you are. Now you are back. You can read it to me yourself. Would you do that for me, Jim dear? Just want to hear your voice again. I would love that so much, and then perhaps we will have some tea. We have made you a nice Christmas cake. I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. तो ट्रांसलेट देखिए। मैं उसके नज़दीक बैठ गया। उसने मेरा गाल चूमा। तुम्हारे पत्र प्राय प्रतिदिन पढ़ती थी जिम। मैं तुम्हारी आवाज़ अपने मस्तिष्क में सुनना चाहती थी। इससे हमेशा मुझे लगता है कि तुम मेरे पास हो, और अब तुम वापस आ गए हो। तुम स्वयं ये मेरे लिए पढ़ सकते हो। प्रिय जिम, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? मैं केवल तुम्हारी आवाज़ दोबारा सुनना चाहती हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा, और तब शायद हम कुछ चाय पिएंगे। मैंने तुम्हारे लिए सब और मीठी परत वाली क्रिसमस केक बनाया है। मैं जानती हूँ
तुम्हें मीठी परत कितनी अच्छी लगती है, यानी मार्जिपन लगी हुई केक कितनी अच्छी लगी है। तो बच्चों ये पार्ट थर्ड का ट्रांसलेट था। आइए अब हम इसमें आए हार्ड मीनिंग यानी जो कठिन मीनिंग है वो भी कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए, देखिए। वर्ड मीनिंग्स। फोल्डेड यानी तय की हुई, यानी समेटी हुई, समेटना तय की गई। टर्न्ड आउट ज्ञात हुआ या पता चला। गैपिंग खुली हुई। बर्नट आउट आग से नष्ट होना यानी आग से जल जाना। बोर्डर्ड अप लकड़ी की पार्टियों से ढका हुआ, लकड़ी की पार्टियों से ढका हुआ। वेयर अबाउट सही स्थिति। मेडल हेडेड यानी भ्रमित होना, मेडल हेडेड यानी भ्रमित होना। एंटाइटल्ड योग्य थी, एंटाइटल्ड यानी योग्य थी। कैडल्स यानी मोमबत्तियाँ। हॉलवे बरामदा, हॉलवे बरामदा। लोप साइडेड असमान आकार की। मेट्रॉन, मेट्रॉन आया था ना अधीक्षिका जिसने वो मांस की पकौड़ी दी थी, यानी मीन्स पाइन, मीन्स पाई बताया ना आपको, मांस की पकौड़ी। कॉरिडोर गलियारा। कंफ्यूज भ्रमित। कंजर्वेटरी यानी उद्यान, जो बगीचा होता छोटा बनाया उसको कहते हैं। विकर चेयर्स सूखे बांस की बनी हुई जो पहिए वाली, सूखे बांस की बनी हुई जो पहिए से चलने वाली चेयर थी। पोटेड प्लांट्स गमलेदार पौधे। विस्पी बन यानी बालों का जूड़ा, विस्पी बन यानी बालों का जूड़ा। वैकेंटली, वैकेंटली होता खाली यानी भाव शून्य होकर। लिट अप प्रसन्नता से चमक उठा, यानी वो जब लेटर देखा तो वो खुश हुई। सफज्ड, सफज यानी फैल गई। ग्लो, ग्लो यानी चमका। स्ट्रोक्ड यानी सहलाया, वो अपने हाथों से दीदी सहला रही थी। टेंडरली, टेंडर यानी कोमलता से, कोमलता से, टेंडर यानी कोमलता से। तो ये था हार्ड मीनिंग। आइए इसमें जो एडिशनल क्वेश्चन है वो करते हैं, जो पार्ट अपन का रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट, यानी वह ब्रिडपोर्ट क्यों गया। द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट बिकॉज ही वांटेड टू हैंड ओवर द लेटर टू मिसेज मैकपर्सन हुज एड्रेस वाज रिटन, यानी वह लेखक ब्रिडपोर्ट इसलिए गया था क्योंकि वह मैकपर्सन को वह पत्र देना चाहता था जो इस पर लेटर लिखा हुआ था, जो इस पर लेटर लिखा था। हाउ ओल्ड वाज मिसेज मैकपर्सन नाउ, यानी अब वो कैसी दिखती है, यानी कितनी उम्र की है। मिसेज मैकपर्सन वाज 101 years ओल्ड नाउ, वह अब 101 वर्ष की है। कितनी है, 101 वर्ष की है। वेयर वाज शी नाउ, अब वो कहाँ रहती है, यानी कहाँ थी। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नेम्ड बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड, यानी वह अब एक बर्लिंगटन के नर्सिंग हाउस, नर्सिंग घर में रहती है जो डोरचेस्टर सड़क पर स्थित है। हु डिड कोनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर वाज, यानी उस मैकपर्सन ने उसके बारे में उससे क्या सोचा, जो आया था विजिटर उसके बारे में क्या सोचा। मैकपर्सन थॉट दैट हर विजिटर वाज जिम मैकपर्सन हर हस्बैंड, यानी जो पत्र देने के लिए आया था तो मैकपर्सन ने, यानी श्रीमती कोनी मैकपर्सन ने ये सोच लिया कि जो व्यक्ति आया था वह जिम मैकपर्सन है और वह उसका पति है। वेयर वाज द ओल्ड लेडी सिटिंग, वह ओल्ड लेडी सिटिंग, यानी वह महिला कहाँ बैठी हुई थी। द ओल्ड लेडी वो सिटिंग इन ए व्हील चेयर, यानी जो पहिए से घूमने वाली और जो घास की बनी हुई थी पुरानी, उस पर वो बैठी हुई थी। तो बच्चों ये था पार्ट थर्ड, चैप्टर फर्स्ट का पार्ट थर्ड अपने कंप्लीट कर लिया। ध्यान से सुनते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।